Dear students, welcome back to my online class. In this class, we will learn an article. As you know, our topic determinants is going on, and in this regard, today we will learn article, the article. Let's see. The article है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से देखें या एक लैंग्वेज को सीखने की दृष्टि से देखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि द आर्टिकल है, ये किसका पार्ट है? ये डिटर्मिनर्स का पार्ट है। डिटर्मिनर के तहत ही हम आर्टिकल को पढ़ते हैं और इसलिए सबसे पहले देखो आप, व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनर? डिटर्मिनर होता क्या है? डिटर्मिनर और द आर्टिकल है उसको भी देखो हम क्या है, डिटर्मिनर ही कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर द आर्टिकल को डिटर्मिनर बोल दो, चाहे आर्टिकल बोल दो, क्योंकि ये भी इसी का पार्ट है, इसी का हिस्सा है। इसकी डेफिनेशन देखो आप, द आर्टिकल इज ए वर्ड being used, या डायरेक्ट आप लिखो used before a noun word, a noun word to show or to show or give its true meaning. True meaning. देखो आर्टिकल किसेंगे, द आर्टिकल इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन, एक नाउन से पहले इसका यूज किया जाता है, टू शो और गिव, टू शो और गिव इट्स ट्रू मीनिंग। इसकी जो क्या है ट्रू, इट्स का मतलब क्या है यहाँ पर? नॉन वर्ड। इसकी जो ट्रू मीनिंग है वो शो करने के लिए। ओके, यूजेस ऑफ द आर्टिकल, यूजेस ऑफ द आर्टिकल, इसके अलग अलग रूल्स हैं, नियम हैं, उनको देखो। रूल्स इज यूज्ड बिफोर, या इट इज डायरेक्ट लिखो, इट इज यूज्ड, पहला पॉइंट, व्हेन ए नॉन वर्ड इज referred previously, is referred previously। जब नॉन वर्ड है उसका जिक्र पहले किया जाता है या पहले हुआ होता है, उसके तहत देखो एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के तहत देखो, जैसे कि ही सा ए लॉयन, ही सा ए लॉयन, और नेक्स्ट है द लॉयन, द लॉयन वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, अंडर ए ट्री। इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, यहाँ पर आई सा ए मैन यस्टरडे, आई सा ए मैन यस्टरडे, यहाँ पर द मैन इज ए good doctor, the man is a good
डॉक्टर। एग्जाम्पल्स को देखो यहां पर, एक तीसरा एग्जाम्पल्स और देखो, द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट इज माई सिस्टर। यहां पर एक और देखो आप, द गर्ल हु इज wearing a blue skirt is my sister। अलग देखो एक बार, बस सब 4 एग्जाम्पल्स को समझो एक बार। यहां पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनर? डिटर्मिनर क्या होता है? डिटर्मिनर इज ए नॉन, डिटर्मिनर इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नॉन टू शो इट्स ट्रू मीनिंग इन ए सेंटेंस, टू शो इट्स ट्रू मीनिंग। सीधा ही है यहां पर देखो, द आर्टिकल इज ए वर्ड, एक शब्द होता है यूज्ड बिफोर ए नॉन वर्ड, जो एक संज्ञा शब्द से पहले इसका यूज किया जाता है। किस लिए? टू शो और गिव, शो करने के लिए या देने के लिए इट्स ट्रू मीनिंग, इसका जो सही अर्थ है वो शो करने के लिए इसका यूज किया जाता है द आर्टिकल का। और यही सेम डेफिनेशन किसकी है? डिटर्मिनर की है। तो यहां पर मैं चाहे द आर्टिकल को कह दो, चाहे यहां पर डिटर्मिनर कह दो, सेम बात है, क्योंकि डिटर्मिनर का हिस्सा क्या है? द आर्टिकल का है। डिटर्मिनर भी क्या है? एक नाउन से पहले उसकी पोजीशन है, उसकी मीनिंग को निश्चित करने के लिए यूज किया जाता है। और द आर्टिकल का यूज है वो भी क्या है? नाउन से पहले उसकी पोजीशन है, उसकी स्थिति है, उसका जो सही मीनिंग है वो व्यक्त करने के लिए, वो शो करने के लिए नाउन से पहले इसका यूज किया जाता है। क्लियर? अब इसके बाद में देखो आप यूजेस ऑफ आर्टिकल। अब आर्टिकल के लिए जो अलग अलग यूजेस है उसको अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर अलग अलग रूल्स है, उसमें हम पहला पॉइंट लेंगे। यहाँ पर इट इज यूज्ड, इट का मतलब क्या है? यहाँ पर द आर्टिकल। इट किसके लिए आया है? द आर्टिकल के लिए। द इज यूज्ड, द का उपयोग किया जाता है कब? कब काम में लिया जाता है द को? व्हेन ए नॉन वर्ड इज रिफर्ड प्रीवियसली। पहला पॉइंट, पहला रूल कौन सा है? जब एक नाउन का जिक्र पहले किया जाता है या पहले किया गया हो मतलब हैज बीन रिफर्ड, उसका जिक्र पहले किया गया हो या पहले किया जाता है, तब द आर्टिकल का यूज करते हैं। ओके, अब इसके तहत एग्जाम्पल देखो। जब नॉन वर्ड, व्हेन ए नॉन वर्ड इज रिफर्ड प्रीवियसली, जब संज्ञा शब्द का जिक्र पहले हुआ हो, उसके दूसरी बार जब इसका यूज होता है तब उस नॉन वर्ड से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। देखो, ही सा ए लॉयन, उसने एक शेर को देखा। द लॉयन, लॉयन, द लॉयन वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। शेर है वो पेड़ के नीचे सो रहा था। देखो यहाँ पर ही सा ए लॉयन, यहाँ पर लॉयन है, फर्स्ट टाइम इसका यूज हुआ है तो ए आर्टिकल आएगा, द आर्टिकल नहीं आएगा। द निश्चित के लिए आता है, और यहाँ पर पहली बार में ये निश्चित नहीं हुआ, जब इसका जिक्र सेकेंड टाइम होगा तब ये निश्चित हो जाएगा। देखो, ही सा ए लॉयन, उसने एक शेर को देखा। द लॉयन वॉज स्लीपिंग, ये कौन सा शेर सो रहा था? निश्चित हो गया। कौन सा शेर सो रहा था पेड़ के नीचे? जो मैंने देखा वो शेर सो रहा था। इसीलिए यहाँ पर निश्चित की स्थिति में क्या है, किसका यूज हुआ है? द आर्टिकल का यूज हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो आप, आई सा ए मैन, मैंने एक व्यक्ति, एक आदमी को देखा। कब? यस्टरडे। यहाँ पर मैन अनिश्चित है,
इंडेफिनेट है, डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट निश्चित हो गया, इंडेफिनेट है ये, और यहाँ पर अनिश्चित के लिए ए आया है। लेकिन जब इसका जिक्र मैं दूसरी बार करूँगा तो क्या होगा, देखो, द मैन इज ए गुड डॉक्टर। कौन सा आदमी अच्छा है, जो मैंने कल देखा वो आदमी एक अच्छा डॉक्टर है। तो यहाँ पर निश्चित हो गया, निश्चित हो गया, तो द आर्टिकल का यूज कर दिया हमने सेकंड टाइम में, क्योंकि इसका जिक्र पहले हो चुका है, मैन का जिक्र पहले हो चुका है, यहाँ पर लोयन का जिक्र पहले हो चुका है, इसलिए नॉन वर्ड इज रिफर्ड प्रीवियसली या हैज बीन रिफर्ड प्रीवियसली, उसके लिए करते हैं हम। पहली बार के अलावा उसी नॉन का जिक्र जब सेकंड टाइम हम करेंगे तो सेकंड टाइम करने से पहले उसके पहले द आर्टिकल का यूज करेंगे। इसमें देखो आप द गर्ल, अब यहां पर पहले हो गया, देखो आप कहोगे ये इनसे अलग है। द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट इज माई सिस्टर। ब्लू स्कर्ट में जो लड़की है वो मेरी सिस्टर है, एक अलग सेंटेंस है यहां पर। यहां देखो द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट, ये एक फ्रेज हो गई यहां पर, ठीक है, और ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया, और यहां पर ये इसकी वर्ब हो गई, इज माई सिस्टर। प्रेजेंट सिंपल का एक वाक्य हो गया ये। ब्लू स्कर्ट में जो लड़की है वो मेरी सिस्टर है। तो यहां पर द आर्टिकल क्यों आया है ये बताओ, ये द आर्टिकल का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि ये निश्चित हो गया। निश्चित कैसे पता चला, ब्लू स्कर्ट से पता चला है। देखो द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट, द का मतलब क्या है, ये भी निश्चित है यहां पर है। जो नीली स्कर्ट में जो लड़की है, नीली स्कर्ट, नीला एक निश्चित हो गया, अलग है दूसरों से, तो नीली स्कर्ट है यहां पर, ये भी निश्चित हो गया, और वो मेरी सिस्टर है, तो नीली स्कर्ट वाली मेरी सिस्टर है, इसीलिए यहां पर ही क्या है, ये निश्चित हो गया, इसीलिए द आर्टिकल का यूज हुआ है। ओके, एक अकेला वर्ड है उसका जिक्र पहली बार होता है, अकेला नॉन, ये तो फ्रेज है, ये क्या हो गई यहां पर, फ्रेज हो गई, और यहां पर ये मैन है, लोयन अब फ्रेज नहीं है। तो फ्रेज से पहले निश्चित की स्थिति में भी द का यूज किया जाता है। ओके, द गर्ल हु इज वेयरिंग ए ब्लू स्कर्ट इज माई सिस्टर। वो लड़की जो ब्लू स्कर्ट पहने हुई है वो मेरी सिस्टर है। तो यहां पर देखो निश्चित हो गया, कौन सी लड़की, नीली स्कर्ट पहने जाने वाली लड़की जो है वो मेरी सिस्टर है। तो यहां पर निश्चित हो गया, और निश्चित के लिए द आ गया यहां पर। ये देखो इसका एक अच्छी तरह से यहां पर ये सब्जेक्ट आ गया, और ये क्या आ गया, इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां पर ये सब्जेक्ट आ गया, ये इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और यहां पर देखो ये अकेला नॉन वर्ड है, उसके पहले आर्टिकल का यूज है। यहां पर द का यूज नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। लेकिन इसकी बात करें तो यहां पर देखो द गर्ल हु इज वेयरिंग ए ब्लू स्कर्ट, यहां तक ये पूरा का पूरा क्या है, ये एक क्लोज आ गया यहां पर, ये क्या आ गया, क्लोज आ गया, और ये फ्रेज आ गई। तो याद रखो, क्लोज से पहले निश्चित होने की स्थिति में, फ्रेज से पहले निश्चित होने की स्थिति में, या अकेला नॉन वर्ड, अकेला नॉन वर्ड निश्चित होने पर, निश्चित कब होगा, सेकेंड टाइम पर जब जिक्र करेंगे तब निश्चित हो गया। लेकिन एक फ्रेज में तो क्या वैसे अपने आप में निश्चित हो सकता है, यहाँ पर नॉन वर्ड निश्चित हो सकता है। इसलिए अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स हैं, और इस तरह से क्या निश्चित की स्थिति में द आर्टिकल का यूज किया जाता है। ओके, तो यहां पर देखो व्हेन ए नॉन वर्ड इज रिफर्ड प्रीवियसली, एक तो यहां पर किया जाता है, सेकंड कौन सा हो गया, इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूं, दोनों के एग्जांपल्स है बिफोर, बिफोर ए डेफिनेट, बिफोर ए डेफिनेट फ्रेज, एंड क्लोज, CLAUSE। तो इट इज यूज्ड बिफोर ए डेफिनेट फ्रेज एंड क्लोज, एक निश्चित फ्रेज और क्लोज से पहले इसका उपयोग किया जाता है। ओके, ये यहाँ पर क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और इसके बाद में हम रूल नंबर 3, तीसरा रूल है वो देखेंगे। रूल नंबर 3,
इसके बाद में इनको देखो आप, इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। इसके लिए देखो, बिफोर इम्पोर्टेंट नेशनल डेज एंड डेट्स, डेज और डेट्स इस तरह लिखो आप। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस या तारीखों से पहले, एग्जाम्पल्स को देखो आप, जैसे कि द इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस निश्चित होता है कब, जैसे कि 15 अगस्त को मनाया जाता है, ये निश्चित है, इसीलिए द आर्टिकल का यूज हुआ है। इसके बाद में देखो आप, दूसरा एग्जाम्पल है द रिपब्लिक डे, द रिपब्लिक डे इस तरह से। इसके बाद में तीसरा देखो, द 2 अक्टूबर, गांधी जयंती मनाई जाती है अक्टूबर, ये जयंती हो गई यहाँ राष्ट्रीय, ये दिवस वो जो महत्वपूर्ण दिवस है उससे अलग। इसके बाद में देखो द 5 जून, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से क्या है, ये इम्पोर्टेंट डेज से और डेट से पहले इनका यूज किया जाता है। और नेक्स्ट अपन लेते हैं यहाँ पर, इसके अलावा देखो रूल नंबर 4 है, उसमें दूसरी कौन सी, जैसे कि डेफिनेट नंबर्स, निश्चित संख्याओं से पहले, डेफिनेट नंबर्स, बिफोर वर्ड लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, बिफोर डेफिनेट नंबर्स, निश्चित संख्याओं से पहले। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, या द लास्ट, द का यूज होगा लास्ट से पहले। द नेक्स्ट, अगला निश्चित है यहाँ पर। इसके बाद में फर्स्ट, जैसे कि फर्स्ट वन, तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज हो जाएगा, द फर्स्ट वन। द 10th वन या द 5th, द 5th इस तरह से। द नेक्स्ट, द फर्स्ट, द लास्ट, द प्रीवियस, एटसेट्रा। इस तरह से निश्चित संख्या भी हो गई और पूर्ववर्ती हो गया है। ये निश्चित होने की स्थिति में इसका यूज होता है, ठीक है, अनिश्चित होने की स्थिति में नहीं होता है। लेकिन ये संख्या हो गई, संख्याओं के निश्चित संख्याओं से पहले इनका यूज किया जाता है। जैसे कि लास्ट, अंतिम में कौन है, या पिछला कौन है, अगला कौन है, पहला कौन है, ये एक निश्चित है, निश्चित के पहले इनका यूज किया जाता है। इसके बाद में देखो आप, नेक्स्ट वन, 5th वन, 5th पॉइंट को देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें देखो बिफोर किन से पहले होता है, जैसे कि अपन सेम, द सेम, इस तरह से यूज किया जाता है। आगे क्या आता है, नॉन वर्ड है। एग्जाम्पल देखो, आई सा द सेम हॉर्स, इसका अर्थ क्या, मैंने वही घोड़ा देखा, तो द का यूज हो गया यहाँ पर, द सेम। इसके बाद में नेक्स्ट वन देखो, एक एग्जाम्पल ये हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बाद में देखो आप, ओल के आगे द आर्टिकल का यूज होगा। देखो सेम से तो पहले और ओल के आगे द, और ओल द, इसके बाद में नाउन वर्ड, इस तरह से। एग्जाम्पल देखो, इसका एक सेंटेंस देख लो एग्जाम्पल के तौर पर।
जैसे कि ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इस तरह से, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, सारे स्टूडेंट्स को सूचित किया जाता है कि, एक सेंटेंस है यहाँ पर, तो ऑल के आगे द का यूज हो गया और यहाँ पर ये क्या आ गया, नॉन वर्ड आ गया, इस तरह से। इनके बाद में देखो आप, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल कौन सा है, तीसरा है। ईच, ईच ऑफ, ईच ऑफ, ऑफ के बाद में क्या है, द के बाद में नॉन वर्ड आ जाएगा, यहाँ पर नॉन वर्ड। उसी तरह से वन ऑफ, वन ऑफ के आगे हमेशा द आएगा, द के बाद में नॉन वर्ड आएगा। और एवरी, ईच ऑफ, वन ऑफ, और एवरी लगा सकते हो, एवरी ऑफ यू, एवरी ऑफ यू ऐसे आता है, देखो। तो याद रखना ईच ऑफ और वन ऑफ, ईच ऑफ द, एग्जाम्पल देखो इसका, से ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से प्रत्येक, इसका अर्थ क्या हो गया, लड़कों में से प्रत्येक। वन ऑफ द, इसको देखो, वन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से एक, लड़कों में से प्रत्येक और लड़कियों में से एक, तो ये निश्चित लड़कियां हैं, ये निश्चित बॉयज है। तो याद रखना ईच ऑफ के आगे द आर्टिकल आएगा, वन ऑफ के आगे द आर्टिकल आएगा, लेकिन द के आगे क्या है, ये नॉन वर्ड आएंगे, यहाँ पर ये नॉन वर्ड आएंगे। यहाँ एवरी ऑफ यू का मतलब आप में से एक, एवरी ऑफ यू आप में से एक, आप लोगों में से एक, ठीक है। और इस तरह से क्या है, इनका यूज ज़्यादातर किया जाता है। जैसे कि मैं एक अलग से आपको बता रहा हूं, यहाँ पर एवरी ऑफ द मेंबर्स, एवरी ऑफ द मेंबर्स, यहाँ पर भी देख लो एवरी आ गया, ऑफ आ गया, द आर्टिकल का यूज हो गया, मेंबर्स क्या आ गया, नॉन आ गया। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, सदस्यों में से प्रत्येक, और इसका मतलब क्या आ गया, लड़कों में से प्रत्येक। ईच का अर्थ भी प्रत्येक, एवरी का अर्थ भी प्रत्येक होता है, ये डिटर्मिनर है और इसका यूज हम आगे पढ़ेंगे। अब फिलहाल तो द आर्टिकल को यूज पढ़ रहे हैं, इसीलिए द आर्टिकल को समझना है। वैसे ईच और एवरी में अंतर या डिफरेंस क्या होता है, ये हम आगे की क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि ईच है, ईच दो में से एक के लिए यूज होता है, और जब दो से अधिक की, अनिश्चित की बात आती है प्रत्येक के अर्थ में, तब एवरी का यूज करते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, इस तरह से इनका यूज होता है। हमने टोटल कितने यहाँ 5 रूल्स हैं वो पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।